अजीज खान साहब हमारे साथ होंगे। प्रोफेसर जुनैद हारिस इस्लामिक स्कॉलर आज इस डिबेट का हिस्सा होंगे और AIMIM के नेता हाजी रंगरेज आज इस डिबेट का हिस्सा हमारे साथ होंगे। तो चलिए सबसे पहले अजीज खान साहब का रुख कर लेते हैं। अजीज खान साहब, अभी जो छोटी सी रिपोर्ट हमने चलाई उसमें हमने देखा कि आपके जो सुप्रीमो हैं अखिलेश यादव, वो कह रहे थे कि भाई तानाशाही चल रही है। कैसी तानाशाही चल रही है? हाथ पर काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी गई, सरकारी आदेश के बावजूद, प्रशासनिक आदेश के बावजूद सड़कों पर नमाज पढ़ी गई। आप किस बात की तानाशाही कर रहे हैं? तानाशाही कौन दे रहा है? अखिलेश यादव किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए अनुराग भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दो तीन जिसको समझना बहुत अहम है। हाँ, कि आपने कहा तानाशाही। हाँ, ये पूरे देश ने देखा कि किस तरह आज जो ईद मनाया गया और उसमें हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी को वहां जाने से किस तरह बैरिकेडिंग करके रोका गया, जो हमेशा से एक परंपरा रही है। हमारे नेता हमेशा जाते रहे ईदगाह में और जाकर के लोगों को मुबारकबाद देते हैं। और ये पता है कि BI मूवमेंट है, पूर्व मुख्यमंत्री है, एक बड़ा एक ताकतवर इंसान है और उनका एक प्रोटोकॉल है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, इन परिस्थितियों में जो हमेशा जाते रहे, चाहे वो राज्यपाल हो वो जाते रहे, पूर्व मुख्यमंत्री जाते रहे, वर्तमान के मुख्यमंत्री जाते रहे हमेशा, और हमारे नेता को जाना था, आप समझिए आधे घंटे वेट करना पड़ा। हम जानना चाहते हैं कि ये सरकार, आखिर सरकार ने या सरकार के अधिकारियों ने क्यों रोका? क्या वजह थी? वहां रोकने की वजह क्या थी? मैं पहले वजह पूछ लूं प्रदीप भंडारी से, आप पहले अपनी बात खत्म करेंगे। हाँ, जरा जानकारी बताएं आप। अच्छा, प्रदीप भंडारी, मैं जानना चाह रहा हूं प्रदीप भंडारी जी से, इसमें कौन सा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे थे? एक संभ्रांत नेता को, एक पूर्व मुख्यमंत्री को बैरिकेड लगा करके रोक दिया गया, आधे घंटे खड़ा गया। कौन सा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा था उससे? मैं जानना चाह रहा हूं कौन सा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा था और उससे खराब कौन सा हो रहा था लॉ एंड ऑर्डर? देखिए, ये एक मानसिकता है, ये बहुत ही तुच्छ मानसिकता है कि एक नेता जो आप लोगों को मुबारकबाद देने के लिए जा रहा हो, उसको रास्ते में रोक दिया जाए। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये नहीं चाहते हैं कि देश में इस तरीके से अमन चैन हो, लोग एक दूसरे से मिले, मोहब्बत से मिले, एक साथ में समय ऐसा होता होली मिले, तमाम तरीके के सौहार्द का वातावरण हो। ये सौहार्द का वातावरण नहीं चाहते हैं। हिंदू भी जो है वो अपने त्योहार को पवित्र रूप से निर्भीक होकर मना सकता है। इनके समय ये त्योहारों पर बैन लगाते थे, कांवड़ यात्रा पर बैन लगाते थे, गणेश चतुर्थी पर बैन लगाते थे। इसीलिए हिंदू हर उस बात से चिढ़ है जिसमें सनातन का भी सम्मान होता है। ये इनका तुष्टीकरण है। ठीक है, अब मैं विजय शंकर तिवारी जी का रुख करता हूं। कहां से आ गया मुस्कान जी? अरे भैया, क्यों जब ममता बनर्जी सनातन को गंदा धर्म बोलती है तो क्या सनातन नहीं आता? जब सनातन से डेंगू मलेरिया बोला जाता है तो सनातन नहीं आता? क्या बात कर रहे हैं आप? जब आपके अबुआज भी बोलते हैं, क्यों नहीं है? आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन नहीं है? आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन नहीं है? समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट चैत्र नवरात्रि पे किया, 11 ट्वीट क्यों कर दिया? अगर हम सच्चे सच्चे तो बराबर ट्वीट करते। यहाँ पर आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन नहीं है, सनातन से चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन नहीं है। यही कहते हैं आपकी सोच है हमारी सोच में। हमारे लिए ईद भी त्योहार है और चैत्र नवरात्रि भी त्योहार है। आप तो चैत्र नवरात्रि की बात ही नहीं कर रहे। क्यों नहीं आएगा सनातन जब चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है? बंगाल के अंदर किस तरीके से, मालदा के अंदर राइट्स हुए, मोतीबारी के अंदर राइट्स हुए। प्रदीप जी, ऐसे नहीं, आपके लिए सिटीजन है कि नहीं है? आप हल्ला करके हल्ला नहीं कर रहा हूं मैं, उस हर भारतीय की आवाज उठा रहा हूं जो वक्त पे अमेंडमेंट चाह रहा है। उसमें मुसलमान भी है, हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है। हिंदू और मुसलमान में यही फर्क है कि हम न्याय के साथ खड़े होते हैं, हिंदू और मुसलमान इसके साथ खड़े होते हो। आपके अरे एक आंख को बंद करके मत रखा करो, दूर से दोनों आंखें खोला करो। देश के अंदर हिंदू भी है, इस देश के अंदर क्रिश्चियन भी है, इस देश के अंदर गरीब मुसलमान भी है। बंद करो तुष्टिकरण। इसीलिए आप करते हैं, इसीलिए गंदा धर्म सिख ईसाई सबको एक आंख से नहीं देखेंगे और सबको एक नजर से अच्छा, सबको एक आंख से देख रहे होते, सबको एक आंख से देख रहे होते, सबको एक आंख से देख रहे होते, तो मुझे बताइए कि आप सनातन को जब डेंगू मलेरिया एड बोला गया तो कहां था आपका विरोध? अगर सबको एक आंख से देख रहे थे, आज ही
ममता बनर्जी ने सनातन को गंदा धर्म बोला, कहां गया आपका विरोध? भाई आप केवल हल्ला कर रहे हैं। आप नहीं बात कर रहे हैं, वो हल्ला क्या कर रहे हैं? करना क्या हल्ला कर रहे थे, चुप करा देता। आप लोगों का हल्ला तो होता है कि जाके अयोध्या बनारस के बाद केसी वापस ले लो। अनुराग जी, हाँ जी, मैं जानना चाह रहा हूं, बोलिए बोलिए। मैं दो बातें करना चाह रहा हूं। आप ही दोनों बात कर रहे हैं, हमारे नेता को रोका गया, नंबर नहीं आया। इसमें सनातन की बात कहां से? बता चुके प्रदीप भंडारी, सनातन की बात से, सनातन की बात कहां से आई बता चुके हैं। विजय शंकर तिवारी नहीं देना चाह रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं आता हूं। इतनी दाम कह रहा है। अब इसलिए डॉक्टर अजीज खान, अगर यहाँ विनोद बंसल होते विश्व हिंदू परिषद से विजय शंकर तिवारी जी की जगह, तो वो कहते इसीलिए समाजवादी पार्टी को मैं नमाजवादी पार्टी कहता हूं। फैज खान साहब की बात सुनी हो आपने? इंतजार के बाद घर वापसी नहीं हुई, इंतजार करना पड़ा। उसके बाद अखिलेश यादव ने जो जिस काम के लिए आए थे वही किया। देखिए मैं यही कह रहा हूं, देखिए फैज खान साहब, इनको जो काम पे लगाया गया वो काम कर रहे हैं। अरे तो काम तो आप भी वही कर रहे हैं जिस काम पे आपको लगाया गया है। अरे सुनिए ना सर, अरे मैं रहा हूं सर, अरे सुनिए मेरी बात, अरे सर सुनिए ना मेरी बात, सुन लीजिए मेरी बात। मेरा काम है इस मुल्क में अमन और चैन पैदा करने के लिए बात करना। अच्छा, और मैं इतनी बात हूं कि जो बागवा फूलों का वफादार नहीं है, पीडीए में पूरा मुल्क कहां आता है? अजीज खान साहब, पीडीए में पूरा मुल्क कहां आता है? सुनिए ना सर, सुनिए ना, अरे सुनिए, आप तो पीडीए की बात करते हैं, वो भी एक शेर कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से। सुनिए नहीं, अरे सुनिए ना, अरे भाई अब आप ऐसे नहीं मुस्कान, ना सुनिए, सुनाइए बात, आप समझिए। ये कह रहे आधा घंटे में पहाड़ नहीं टूट गया। मैं कह रहा हूं शर्म नहीं आती है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, उसको आधा घंटा सड़क पे रोका गया। ये लोकतंत्र का यही मूल्यों का हनन नहीं है। ये भंडारी इसका जवाब दे चुके हैं, रोकना बैरिकेड लगा करके इंटेंशनली, अरे सुनिए ना मेरी बात, अरे सुनिए ना सर, सुनिए ना, इंटेंशनली रोका गया। अगर वाकई में कोई लॉ एंड ऑर्डर की बात थी, अगर कोई ऐसी स्थितियां पैदा होती तो आप रोकते, समझ में आता। लेकिन इंटेंशनली ऐसा रोक करके क्या दर्शाना चाह रही सरकार ये अपनी ताकतवर और सरकार को दर्शाना चाह रही थी कि हम इतने ताकतवर हैं कि हम किसी को भी रोक सकते हैं। रोक सकते हैं, लेकिन आधे घंटे अगर रोकना होता, अगर रोकना होता तो घर वापस भेज देता ना प्रशासन। फिर तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाते, फिर तो आपको घर वापस जाना पड़ता। बात सुनिए, अरे मुस्कान भाई, और उसके बाद सिंगल गाड़ी जो जेड प्लस सिक्योरिटी जिसके पास हो, सुनिए मेरी बात, कंप्लीट करने दे। जेड प्लस सिक्योरिटी के बावजूद आप सिंगल गाड़ी तक, सिंगल गाड़ी जाने दिया। आप आपसे मैं जानना चाह रहा हूं कि सिंगल गाड़ी आखिर जाने क्यों दिया गया? पूरी सुरक्षा के साथ जाने दिया गया, क्यों परेशानी नहीं जाने? अरे कमाल है, जेट प्लस सिक्योरिटी मिला हुआ है और उसमें सिर्फ सिंगल गाड़ी जाएगी। ठीक है, ये गंभीर सवाल था भंडारी, ये गंभीर सवाल है। जिसे जेड प्लस मिला हुआ है उसे सिंगल गाड़ी के साथ क्यों जाने दिया गया? बिहार में अब आपने दोनों पर हमला किया है, अजीज खान साहब पर भी और अंग्रेज पर भी। तो पहले मेरी समझ में नहीं आ रहा किससे जवाब लूं। चलिए अजीज खान साहब आपसे शुरू करता हूं। यही तो मैं कह रहा हूं, कंटिन्यू जिस मुद्दे को उठाया मैंने उसका जवाब ये दे नहीं पाए। अब ये वक्त पे चले गए, अब ये कह रहे साहब ड्राफ्ट बताओ, बिल संशोधन बताओ। ये इनको पता ही नहीं जेपीसी में गया क्या क्या मुद्दे उठ रहे हैं, क्या क्या बहस हो रहा है। पाल साहब लगातार मीटिंग कर रहे हैं, हम लोगों से भी मीटिंग किया था, उन्होंने बहुत सारी बातें रखी थी कि ये संशोधन चाहते हैं, ऐसी परिस्थितियां हैं, शायद इनको पता नहीं है प्रदीप जी को बातें। लोगों को चोर क्या है, सुनिए, अरे सुनिए ना, मन में चोर क्या है और कहीं ना कहीं आपकी नियत में बेईमानी क्या है। जिसकी दृष्टि चोरी की हो उसको हर ईमानदार की चोर दिखता है। लोगों ने वक्फ किया है, मुसलमानों की चोरी की होती है ना, उसको दिया है, उसके लिए आपकी नियत खराब है। अरे देश का मुसलमान नहीं जानता है, देश का गरीब नहीं जानता है। अच्छा, एक सवाल हाजी रंगरेज से, फिर मैं फैज भाई को लाता हूं। अच्छा हाजी रंगरेज, कोई जवाब प्रदीप भंडारी की बात